नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। रेल सेवा 3 दिन के लिए बंद भ रहल मुख्य प्रशंसा। जयनगर जनकपुर भंगा रेल सेवा 3 दिन देर के लिए बंद भ रहल जानकारी कराओल गेल अछि। भारत में लोक सेवा चुनाव के लिए नेपाल भारत बॉर्डर सील होबो लागल सँ जयनगर जनकपुर भंगा रेल सेवा 3 दिन देर बंद रहत जानकारी करायल गेल अछि। भारत मधुबनी जिला के झंझारपुर सांसदीय क्षेत्र 7 मई 2024 बैसाख 25 गते लोक सेवा चुनाव भ रहल अछि। चुनाव के 24 घंटा पहिने ही बॉर्डर सील कर जानकारी कराओल गेलै। संगे प्रातः भस जयनगर जनकपुर भंगा रेल सेवा बंद रह जिक्र कयल गेल। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक संचालक निरंजन झा आई सूचना जारी करते रवि दिन से मंगल दिन दहर के लिए 3 दिन जनकपुर जयनगर भंगा खंड में संचालित रेलवे सेवा पूर्ण रूप में बंद रहत जानकारी करौने सैन। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील कर जहन नेपाल भारत दोनों पक्ष के बॉर्डर जिला कोऑर्डिनेशन कमिटी से भेल निर्णय अनुसार रेल सेवा 3 दिन बंद रहत सूचना में उल्लेख कयल गेल अछि। धनुषा से प्रहरी खैरो हेरोइन जहन देखल गेल लागू पदार्थ सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। शुक्र दिन लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय जनकपुर आ ई कार्यालय माथात इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर धनुषा आ इलाका प्रहरी कार्यालय भरतपुर धनुषा से खटर संयुक्त प्रहरी टोली जिला धनुषा गणेशमान चारनाथ नगर पालिका वडा नंबर 1 वीरेंद्र बाजार स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग में धारा पानी से वीरेंद्र बाजार दिश आबि रहल सवारी साधन चेक जांच कर क्रम में सिरहा के खरजन्हा नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के 35 वर्षक इंदल शाह के संग में से 56.09 ग्राम खैरो हेरोइन जहन देखल गेल लागू पदार्थ बरामद कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। नियंत्रण में रहल शाह के इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकबर में आनि क थप अनुसंधान भ रहल अछि। आगिलगी घटना पीड़ित सबके मध्य प्रदेश सरकार आवास निर्माण संगे 10,000 रुपया आर्थिक सहयोग कर निर्णय केलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न जिला में भेल आगिलगी घटना में पड़ क पीड़ित रहल सबके लेल यह निर्णय केने अछि। गृह संचार तथा कानून मंत्री राजकुमार लेखी के अध्यक्षता में शुक्र दिन बैसल प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति के बैसार से प्रति परिवार के 10,000 वितरण कर निर्णय कयल गेल जानकारी करौलनि। एहि बैसार से सर्लाही सप्तरी आ मोहतरी जिला में भेल आगिलगी के कारण से बड़का मात्रा में धन माल के क्षति सेहो भेल अछि। 3टा जिला के 100 से अधिक घर तथा घर में रहल धन माल जरि क नष्ट भेलाक बाद आगिलगी के पीड़ित सबके निके समस्या भ रहल अछि। ओ आगिलगी में पड़ क पीड़ित रहल सबके कानूनी प्रक्रिया तथा कर्मचारी तंत्र के कारण से राहत पाव में समय भेला से दुख व्यक्त करते यथाशीघ्र प्रक्रिया द्वारा पीड़ित के आवास निर्माण समेत हैत जानकारी करौलनि। गर्मी के समय शुरू भेल संगे आगिलगी के घटना समेत बढ़ लागल अछि। पिछला समय हरेक जिला में आगिलगी के घटना बढ़ल मध्य प्रदेश प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। मध्य प्रदेश प्रहरी संकलन केने विवरण में हरेक जिला में आगिलगी के घटना में बढ़ोतरी भेल अछि। मध्य के सिरहा जिला में सबसे अधिक आगिलगी के घटना घटल प्रहरी के तथ्यांश देखाओल गेल अछि। आगिलगी के घटना कम भेल जिला सर्लाही रहल अछि। सिरहा में 216टा घर आ सर्लाही में 106टा घर में आगिलगी भेल त अहिना सप्तरी में 172, धनुषा में 145, मोहतरी में 130, रौतहट में 183, बारा में 121 आ परसा में 128टा आगिलगी के घटना घटल प्रदेश प्रहरी तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। आगिलगी के कारण प्रदेश में 10 महीना भीतर करीब आधा अरब बराबर के धन माल जरि क खरानी समेत भेल तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। 8 जिला में करीब 46 अरब से अधिक रुपया बराबर के धन माल जरि क खरानी भेल अछि। प्रहरी के अनुसार सप्तरी में 5 करोड़ 41 लाख, सिरहा में 8 करोड़ 20 लाख, धनुषा में 8 करोड़ 49 लाख, मोहतरी में 4 करोड़ 14 लाख, सर्लाही में 4 करोड़ 41 लाख, अहिना रौतहट में 4 करोड़ 98 लाख, बारा में 4 करोड़ 17 लाख, परसा में 5 करोड़ 72 लाख रुपया बराबर के धन माल जरि क नष्ट भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रदेश के अधिकांश जिला में आगिलगी की घटना भेल अछि। अचानक गर्मी बढ़ल संगे आगिलगी के घटना बढ़ लागल प्रहरी के कहब रहल अछि। मुख्यतः दू
टा कारण से आगिलगी के घटना भ रहल अछि। प्राविधिक गड़बड़ी आ मानवीय लापरवाही के कारण अखन आगिलगी के घटना में वृद्धि भेल प्रहरी के कहब रहल अछि। देशभर बढ़ल वायु प्रदूषण नियंत्रण के लेल पहल करब मांग रखैत नेपाल समाजवादी पार्टी काठमाडौँ में प्रदर्शन केलक अछि। किछु दिन से काठमाडौँ लगायत देशभर वायु प्रदूषण बढ़ल आ जनता के स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष असर पड़ल कहैत एके नियंत्रण करऽ लेल पहल करब मांग रखैत समाजवादी पार्टी शनि दिन काठमाडौँ के माइती घर में प्रदर्शन केने अछि। बढ़ लागल वायु प्रदूषण आ आइसे होबऽ लागल धिया पुता से लऽ कऽ आम नागरिक में स्वास्थ्य जटिलता, देशव्यापी बढ़ल आगिलगी के घटना नियंत्रण में लेब सरकार के उदासीनता देखल गेल प्रदर्शन में सहभागी सबके कहब रहल अछि। पर्यावरणीय संकट संबंध में सरकार के एकदम कमजोर जवाबदेहिता आ समय में रोकथाम के उपाय होब नहीं सकल पहल के रूप में व्यवस्था प्रति खबरदारी करब प्रदर्शन कयल गेल। नेपाल समाजवादी पार्टी के नेत्री मानसू यामी भट्टराई जानकारी करौलिन। स्वच्छ वातावरण के संवैधानिक मौलिक हक सुनिश्चित कर सरकार गंभीर होब पड़त हिनकर सबके कहब रहल अछि। वायु प्रदूषण नियन्त्रण जान्नै पर्यो। सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो। स्वच्छ वातावरण पाउने कति गाह्रो यसको भनन भयो म सुनिश्चित गर्नुपर्छ र प्रदूषण कर हो सदुपयोग गर्नुपर्छ। उहाँ र ढिलो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदमै असर पुगेको छ। अब यस्तै परिस्थितिमा अब अनुसार हामीले हावाले गर्दा घात लागेको छ उइतेसे अनि एकदमै गम्भीर कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा सरकारको ध्यान मनको पछि आउनु मिलेर मूल बात राजनीतिक असर कहिले पनि भएन कि व्यक्ति कहिले पनि हुँदैन राजनीतिक हुँदैन। हालाकि जनताको निर्णय परेको समस्याहरू मध्ये यो भएको छ। यहाँ बाल बच्चा हेरेर को बस्नु जान्छ। प्रदर्शन में सहभागी सब नेता रहते एसी में जनता खा रहल छन् धूल धुआं। एहि अवस्था में सरकार के समेत नींद पूरा होब लागल जहिन प्लेकार्ड प्रदर्शन कयल गेल छल। उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव नेपाल जहिन विकास उन्मुख देश में जनता के निक स्वास्थ्य में पहुंच नहीं हिनै समस्या के विषय रहल जानकारी करौलैन। शनि दिन काठमाडौँ में नेपाल डायबिटीज संस्था आयोजना के डायबिटीज नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करते उपराष्ट्रपति यादव समय में रोग के परीक्षण होब नहीं सकने आ जनता के निक स्वास्थ्य में पहुंच नहीं हिनै समस्या के विषय रहल जानकारी करौलैन। ओ मुटु रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप के लहर में आब मधुमेह से मृत्यु होब संख्या उच्च रहल कहत चिंता व्यक्त सेहो केलैन। उपराष्ट्रपति यादव डर लाग जैन तथ्यांक सब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य प्रति गंभीर नहीं रहना उल्लेख करे तो सबके अपन शरीर आ स्वास्थ्य प्रति सचेत, सावधान आ गंभीर बन लेल आग्रह केलैन। सरकार चाहिए को कतेको काज कर नहीं सक रहल अवस्था में एहि संघ संस्था सब जेहन शिविर सब महत्वपूर्ण रहल हिनकर कहब छल। यसै गरी प्रत्येक वर्ष 15 लाख मानिसको मृत्यु प्रत्यक्ष रूपमा मधुमेहकै कारणले हुने गरेको छ। यी डरलाग्दा तथ्याङ्कहरूले मानिस आफ्नै स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नरहेको देखाउँदछ। त्यसैले हामी सबै आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यप्रति सचेत, सावधान र गम्भीर बनौँ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, शरीरमा दीर्घकालीन प्रभाव र जटिलताहरू बढाउने मधुमेहलाई उचित औषधि र स्वस्थ जीवनशैलीले व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। स्वस्थ आहार र शारीरिक गतिविधि बढाउने र धूम्रपान परित्याग गर्न सके मधुमेहलाई रोक्न वा ढिलो गर्न सकिन्छ। यति गर्दै पनि यो रोग लागेमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि सेवन, स्क्रिनिङ गरी यसको जटिलताहरूलाई कम गर्न सकिन्छ। सीमित स्रोत र साधनका कारण स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श र औषधि उपचारका लागि डायबिटिज नेपाल जस्ता संस्थाहरू ग्रामीण भेगहरूमा पनि पुग्न जरुरी छ। सरकारले चाहेर पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर
42 करोड़ 20 लाख व्यक्ति में मधुमेह रहल अछि, जाहिमध्ये अधिकांश निम्न आ मध्यम आय रहल देश में बसोबास भ रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत राजनीतिक अस्थिरता नेपाल के विकास के लिए घातक रहल जानकारी देने छैन। ओ निरंतर अस्थिरता बनाए रहल आ अही में अपन मनोरंजन केने प्रवृत्ति के निस्तेज बनाव धारणा रखलेन। अविश्वास के जग में बनल वर्तमान सरकार अविश्वास के कारण जल्दी टूटत हिनकर सेहो कहब छल। ओ जल्दी विकास आ स्थिरता प्रति समर्थित सरकार आवत दावी सेहो केने छैन। संगे महत समावेशिता आ सहभागिता के सुनिश्चित करत प्रत्यक्ष निर्वाचन में जाए धारणा रखलेन। नेपाली युवाहरूमा जुन नेपाल प्रति विश्वास नेपालमै केही हुन्छ भन्ने सोच प्रति घातक, त्यसकारण हामीले यो निरन्तर अस्थिरतामा खेलिरहने, अस्थिर बनाइरहने, त्यसमा रमाइरहने जुन प्रवृत्ति छ यसलाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ जुन यो अस्थिरताको जगमा, अविश्वासको जगमा जुन अहिलेको सरकार बनेको छ, यो अविश्वासकै कारणले, कन्ट्राडिक्सनकै कारणले यसको आयु चाँडै टुङ्गिनेवाला छ। र चाँडै नै हामीले लोकतन्त्रप्रति समर्पित, कुरोले होइन कामले, पारदर्शिताप्रति समर्पित, विकासप्रति समर्पित र स्थिरता प्रति समर्पित सरकार चाँडै नै त्यो आउने छ भन्ने म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ यो पनि एउटा अस्थिरताको अर्को कारण बनेको छ। समावेशिता, सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान सकिन्छ। र संविधान संशोधनको विषयलाई हाम्रो पार्टी सभापतिले गत महाधिवेशनमा प्रवेश पनि गराइसक्नु भएको छ। यस विषयमा अब सघन छलफल जरुरी छ। देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के बहस चलाव पर धारणा सेहो रखलेन। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के निर्वाचन आयोग 23टा देश के निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय सबके EMBS 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक सबके विश्व के सबसे बड़का चुनाव के अवलोकन कर आमंत्रित केलक अछि। सहभागिता सबके मात्रा आ परिणाम के हिसाब से ई अभ्यास पहिल रहल निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। आमंत्रित प्रतिनिधि सब भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणतंत्र, रूस, माल्डोवा, ट्यूनीसिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलिपिन्स, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, काजाकिस्तान, जर्जिया जहिन 23टा देश के विभिन्न EMBS आ संगठन सबके प्रतिनिधित्व कयल जायत। कैनेडियन प्रहरी पृथकवादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में संलग्न रहल आरोप में 3 गोटे भारतीय के नियंत्रण में लेने अछि। शुक्र दिन अल्बर्टा के एडमोंटन शहर से 3 गोटे भारतीय के नियंत्रण में लेल गेल कैनेडियन प्रहरी के उद्धृत करैत अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम उल्लेख केलक अछि। नियंत्रण में रहल 28 वर्षक करणप्रीत सिंह, 22 वर्षक कमलप्रीत सिंह आ 22 वर्षक करण ब्रा रहल से हिनकर सबके संलग्नता आ पृष्ठभूमिका संबंध में अनुसंधान भ रहल रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के सहायक कमिश्नर डेविड डेबोला जानकारी देने छैन। निज्जर हत्या में अन्य के सेहो संलग्नता हैत आ ई व्यक्ति सबके जल्दी नियंत्रण में लेल जाइत जानकारी करायल गेल अछि। अखन नियंत्रण में रहल 3 गोटे भारतीय एजेंट सब संग के कनेक्शन संबंध में सेहो अनुसंधान भ रहल अछि। गत वर्ष जून में कनाडा के ब्रिटिश
कोलंबिया स्थित सर्रे शहर के एकटा गुरुद्वारा के पार्किंग में गोली दाइक 45 वर्षक निज्जर की हत्या कयल गेल छल। वह समय कनाडा निज्जर के हत्या में भारतीय एजेंट के संलग्नता रहल सेहो जिक्र केने छल। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के प्रमुख रहल दावी करैत भारत सरकार निज्जर के आतंकवादी सेहो घोषणा वह समय केने छल। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।